फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। एनडीए में कहीं टूट नहीं है। एनडीए हम लोग एक साथ हैं और बिहार के अंदर अभी कोई समस्या नहीं है। आगे 4 साल तक भी कोई समस्या नहीं है। अब हमारे जगदानंद सिंह रहेंगे कि हटेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, बड़ा भाई बनेगा कि छोटा भाई बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन, उसमें खेला होगा, यानी उनके परिवार में पार्टी में खेला होवे। मुकेश सहनी का कोई असर बीजेपी और यूपी के चुनाव पर असर नहीं पड़ने वाला है। यूपी के अंदर यूपी चुनाव की सरगर्मी बिहार में भी दिख रही है और राजद बराबर खेला होवे की बात कर रही है। राजद के बड़े नेता मृत्युंजय तिवारी मुकेश सहनी से रात में जाकर मुलाकात भी करते हैं। उसी मंत्रिमंडल और बीजेपी के कद्दावर नेता रामसूरत राय जो बिहार सरकार में मंत्री हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? राजद खेला होवे बराबर कर रही है। राजद का खेला होवे कहने का मतलब है उसका अपने परिवार में खेला होवे, इसका उदाहरण बराबर दे रहे हैं। उनके बड़े भाई, छोटे भाई, बहन या पारिवारिक जो समस्या है उसमें उलझे हुए, उसका मतलब यही है कि एक भाई कहते हैं खरमास के बाद, एक भाई कहते हैं कुछ, यानी उनके परिवार में खेला होवे कहने का सेंस यही है। यानी एनडीए तोड़ने की कौन उनके परिवार को तोड़ देगी? निश्चित रूप से एनडीए इंटैक्ट है। एनडीए में कहीं टूट नहीं है। एनडीए हम लोग एक साथ हैं और बिहार के अंदर अभी कोई समस्या नहीं है। आगे 4 साल तक भी कोई समस्या नहीं है। अब रह गया आरजेडी विपक्षी दल के एक मजबूत स्तंभ है, जो अपने नेतृत्व में कौन वर्चस्व होगा, कौन अगला नेता होगा, उसका खेला होवे। अब हमारे जगदानंद सिंह रहेंगे कि हटेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, बड़ा भाई बनेगा कि छोटा भाई बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन, उसमें खेला होवे, यानी उनके परिवार में पार्टी में खेला होवे, इसका उदाहरण वो दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है, यूपी चुनाव का असर बिहार एनडीए भी देख रहा है। मुकेश सहनी भी अलग चुनाव लड़ने की बात करते हैं और कई पार्टी भी जो गठबंधन में है। अजय निषाद लगातार बयान दे रहे हैं कि भाई यूपी लड़ेंगे और बोचहा में भी चुनाव होना है, तो कितना कारगर है? निश्चित रूप से यूपी का चुनाव एक अलग मुद्दा है, देश लेवल का मुद्दा है और वहाँ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। मुकेश सहनी जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, सबका अपना अपना पार्टी, अपना अपना विचारधारा है। बोचहा की कोई चर्चा भी नहीं है। कितना असर होगा मुकेश सहनी का यूपी चुनाव पर? मुकेश सहनी का कोई असर बीजेपी और यूपी के चुनाव पर असर नहीं पड़ने वाला है। यूपी के अंदर, बिहार के अंदर हमारे गठबंधन में के साथी हैं, मित्र हैं, मंत्रिमंडल में है। हमारी शुभकामना है कि वो बिहार में बने रहें, आगे बढ़ते रहें। लेकिन यूपी के अंदर उनका कोई कद नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई पहचान नहीं है और उस तरह से अपना वहाँ वर्चस्व के लिए, अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सब दल चाहता है कि हम चुनाव लड़ाए जिससे मेरा वोट बैंक आया, परसेंटेज बने कि हमारे पार्टी का। यूपी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुकेश सहनी से यूपी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक चीज और है, अजय निषाद मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, आपके पार्टी के पुराने नेता हैं और लगातार मुकेश सहनी कहते हैं कि वह विरासत में आए हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, निषादों के नेता हम हैं। तो बीजेपी का सन ऑफ मलाह कौन है? बीजेपी के हमारे सांसद हैं अजय निषाद जी और सन ऑफ मलाह दोनों है। मलाह के ही बेटा है, अदर जाति के बेटा नहीं है। दोनों सन ऑफ मलाह है, यानी मलाह के ही बेटा है, तो दोनों सन ऑफ मलाह है, मेरा कहना है। और रह गई बात कि हमारे गठबंधन के नेता हैं, साथी हैं और हमारे बीजेपी के डायरेक्ट हमारे सांसद हैं, तो उनका क्षेत्र है, तो अपनी लड़ाई सब लड़ता है, अपना वर्चस्व सब लड़ता है। लड़ाई छिड़ गई कि निषादों के बड़े नेता कौन? नहीं, निषाद आज बीजेपी के साथ है। निषाद मुकेश सहनी के साथ नहीं है, निषाद अजय निषाद के साथ नहीं है। निषाद समाज श्री राम के साथ है, खेवनहार श्री राम के साथ है। श्री राम कौन है? तो हमारा बीजेपी है, यानी जनता मत मालिक जो है वो बीजेपी के साथ है। बाकी इन्हें गुने 4, 10, 20, 25 नेता जो होते हैं किसी भी जिला में या राज्य में, वो अपने अपने स्वार्थ के लिए अपने अपने हिसाब से अपना अपनी कार्रवाई करते हैं, काम करते हैं, अपना रोजी रोजगार करते हैं। एक चीज और है, आपका पैतृक घर बोचहा विधानसभा क्षेत्र में है और काफी ज्यादा पकड़ है, मंत्री बनने से पहले से बोचहा पर आपका प्रमुख और कई एक चीज थे। तो ऐसे में बोचहा यूपी में यदि मुकेश सहनी लड़ते हैं तो क्या बीजेपी भी मन बना रही है क्या? निश्चित रूप से यूपी का यहाँ कोई मतलब नहीं है। बिहार के अंदर गठबंधन से बिहार उसका भी फैसला समय पर होगा। समय और भाग्य से पहले कुछ नहीं होता है, समय पर होगा। तो हमारी पार्टी ऐसी कोई गलती नहीं करती है जिससे कि गठबंधन को नुकसान हो। और निश्चित रूप से जब बोचहा के टिकट की बारी आएगी, हमारे गठबंधन के साथी मिल के जो तय करेंगे या हमारे शीर्ष नेतृत्व जो तय करेंगे, उसको जिताने का काम हम बोचहा में करेंगे। फिलहाल अजय निषाद ही बीजेपी के निषाद हैं। वो तो हमारे परमानेंट सांसद, मैंने कहा बीजेपी की डायरेक्ट सांसद है। निषाद के ही दोनों बेटा है,
मलाह जाति के ही बेटा दोनों हैं। नहीं, दोनों में लड़ाई है कि हम बड़े नेता अपने समाज। नहीं, वो तो जनता तय करेगी कौन बड़ा नेता है। जनता तय करती है कि बड़ा बेटा कौन है, छोटा बेटा कौन है। ये माता पिता तय करते हैं। यानी हमारे निषाद समाज के जो भाई हैं वो वोट बैंक के माध्यम से तय कर देंगे कि हमारा अजय निषाद बड़ा है कि मुकेश सहनी बड़ा है। अगर जो हम बात करें तो रामसूरत राय के नजर में कौन है? आप पुराने नेता हैं, दोनों को जानते हैं। बीजेपी में होने के कारण मेरा वो अजय निषाद बड़ा है, गठबंधन में होने के कारण वो आज मुकेश सहनी बड़ा है। जो मेरे गठबंधन के हिसाब से है तो मुकेश सहनी बड़ा है। गठबंधन से अगर जब अकेले बात करते हैं तो मेरा अजय निषाद बड़ा है। तो मंत्री रामसूरत राय थे जिन्होंने दबी जबान से क्लियर कर दिया कि अजय निषाद निषादों के बड़े नेता हैं, क्योंकि वो बीजेपी के नेता हैं और निषाद समाज श्रीराम यानी बीजेपी के साथ है, जैसा इनका कहना है। वहीं मुकेश सहनी जो यूपी चुनाव लड़कर के बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो रहे हैं और बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी का कोई वजूद नहीं है और फिलहाल बीजेपी में वो गठबंधन में बने रहे, ऐसा इनका कहना है। लेकिन अजय निषाद और मुकेश सहनी के विवादों में इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अजय निषाद जो बीजेपी के सांसद हैं वही निषादों के बड़े नेता हैं। वहीं राजद के खेला होबे बिहार में सरगर्मी राजनीति को लेकर के उस पर स्पष्ट किया कि एनडीए में खेला होबे की बात राजद कह रही है, एनडीए में खेला ना होबे, उनके परिवार में खेला होबे, ऐसा इनका कहना है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।